यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट एक सबसे बड़ा फैक्टर है आईसीएसई एंड आईएससी के बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो 7 एसेंशियल स्टेप्स या टिप्स की बात हम लोग कर लेंगे। आप सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट क्यों चाहते हैं? क्योंकि हर साल एवरी ईयर कम से कम 25% स्टूडेंट समय के अभाव का रुना रोते हैं और उनके क्वेश्चन पेपर छूट जाते हैं। इसलिए इस बार सीआईएससी ने टाइम मैनेजमेंट पर एक पूरा 24 घंटे का लेक्चर दिया है और कहा है कि आप किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करें आईसीएसई एंड आईएससी के बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट्स आईएससी के जो 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कहा जा रहा है कि जिस तरह से समय का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, इसके लिए क्लियर आप गोल को सेट कीजिए। आप गोल को सेट नहीं करते हैं, प्रॉब्लम उसी समय खड़ा होता है कि कितने क्वेश्चन को किस समय बनाने हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कितने समय में, शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन को कितने समय में और लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन को कितने समय में बनाने हैं। मैनेजिंग द टाइम इफेक्टिवली का मतलब है कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को 4 से 6 पार्ट में बाँटते हैं और उसको उसी तरह से मैनेज करते हैं। स्टेप 2 में आपके एक शेड्यूल प्लान होंगे। यदि आपके पास शेड्यूल प्लान नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप फोकस अपना प्रायोरिटी को नहीं करेंगे। 10 से 15 मिनट का जो टाइम है स्किम करने के लिए क्वेश्चन पेपर को, रीड इंस्ट्रक्शन को देख और पिन पॉइंट द क्वेश्चंस यू आर कन्फाइंड कॉन्फिडेंट इन। तो इसके लिए आपको क्या करने होंगे? स्टेप 3 में प्रायोरिटाइज टास्क, जिसको हम लोग कहते हैं आइज ऑन हावर मैट्रिक्स, को आपको यूज करने होंगे कि किन टास्क को, किन क्वेश्चंस को पहले रखें, किन चैप्टर्स को पहले पढ़ें, किन चैप्टर्स को बाद में पढ़ें। हाई प्रायोरिटीज और लो प्रायोरिटीज को सेट करने होंगे। तो सब्जेक्ट वाइज समझने की कोशिश कीजिए। पहला तो 10 से 15 मिनट का जो समय है उसमें क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। आईसीएसई के लिए इंग्लिश पेपर 1 जो 2 घंटा और आपको 80 मार्क्स का होता है, 30 टू 35 मिनट्स रखिए क्वेश्चन पेपर के लिए, 20 मिनट्स रखिए 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के लिए और प्रायोरिटी बेस्ड मार्क्स जो डिफिकल्टी लेवल है उसको दुरुस्त कीजिए। साइंस पेपर जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है 2 टू 3 आवर्स के हैं। सेक्शन ए शॉर्ट आंसर है 30 से 40 मिनट्स में और लॉन्ग आंसर है उसको 1 आवर 10 मिनट्स में करने ही करने हैं। रिमेनिंग टाइम रिवीजन के लिए आप रख लेते हैं। याद रखिए शॉर्ट आंसर को आपको वर्ड लिमिट के हिसाब से रहने हैं। डायग्राम में बायोलॉजी और फिजिक्स को क्लियर करने हैं, लेबल करने हैं, रेट करने हैं। वहीं पर आईएससी के लिए कॉमर्स स्टूडेंट के लिए सेक्शन ए 20 से 30 मार्क्स क्या है आपको 40 मिनट्स में। सेक्शन बी जो 50 से 60 मार्क्स के 1 आवर 1 घंटा 40 मिनट में और सेक्शन सी जो 10 टू 20 मार्क्स है 20 टू 30 मिनट्स में। ज्योग्राफी जो 3 आवर के 70 मार्क्स है इसके लिए सेक्शन ए 30 टू 35 मिनट, सेक्शन बी 1 आवर 30 मिनट्स, सेक्शन सी 30 मिनट्स। और इस तरह से आप मैप वाले क्वेश्चंस को पेंसिल को यूज से बना सकते हैं। अब क्या करेंगे? अवॉइड गेटिंग स्टक ऑन वन क्वेश्चन। कभी-कभी एक आध क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, चैलेंजिंग होता है, उस पर आप उलझे नहीं। skip to the next one। जैसे ही देखें कि आपको दिक्कत हो रहा है, spending too much time on a single question can prevent you from finishing the question paper in the board exam 2025। याद रखने इस बात को और राइट इन पॉइंट वाइज पॉसिबल, जहां पर थ्योरी है, सब्जेक्ट है, आंसर क्वेश्चंस हैं, इनको आप पॉइंट वाइज फोकस कीजिए। मैक्सिमाइज द रीडिंग टाइम बोथ आईसीएसई एंड आईएससी के लिए जो 15 मिनट्स का टाइम होता है इसमें क्वेश्चन पेपर को पढ़ लें। क्वेश्चन पेपर के टारगेट को फिक्स कर दे। आइडेंटिफाई द क्वेश्चन पेपर यू कैन टैकल कॉन्फिडेंटली। jot down the key points for the section, precise writing for comprehension। और आईएएस के इंग्लिश पेपर 1 में प्रेसी राइटिंग के लिए आपको 8 मार्क्स है और कंप्रीहेंशन के लिए 20 मार्क्स है। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि जितने भी समय में आउटलाइन द समरी करेंगे उसी समय में एक्यूरेट राइटिंग की भी प्लानिंग करें। रिजर्व द टाइम फॉर रिवीजन। कम से कम प्रत्येक क्वेश्चन पेपर में, चाहे मैथ का हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इंग्लिश हो, 10 टू 15 मिनट्स का टाइम आपको रिजर्व रखना है कि आप रिवाइज कर सके। क्रॉस चेकिंग कीजिए, करेक्ट एरर कीजिए और एंश्योर द नीटनेस एंड क्लियरिटी। लास्ट बट नॉट लिस्ट, काम बने रहिए, स्ट्रेंथ को अपने मजबूत कीजिए। यदि आपने अच्छा क्वेश्चन पेपर दिया है तो भी रिवाइज कीजिए, 2 बार रिवाइज कीजिए। और यदि आपके पेपर ठीक नहीं जा रहे हैं तो उसको तो और अच्छी तरह से रिवाइज करने की जरूरत है दोनों ही स्थितियों में। और इन सब के बाद अपने आप को कूल करके रखिए, क्योंकि कूलनेस ही आपका सबसे बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक है। तो इससे आपके प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रखें।